हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। तो हम अपने इंस्टा लाइव के साथ में फिर से तैयार हैं आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो यस दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी जा रही हैं आप सब की चीजें। तो यस मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यस ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा टॉपिक। थोड़ी सी मुझे डिले हो गई है मगर कोई बात नहीं, हम फिर भी बहुत सारी सब चीजों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ही जबरदस्त है। यस, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो, मैं योगा टी शर्ट में हूँ अभी तक। यस दोस्तों, थोड़ा सा डिले हो गया। आज स्टूडेंट्स थोड़े से लेट से गए, थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा लगा उन सब चीजों में। बाकी सब चीजें और भी करनी थी तो उसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, आज इसी में ही आपसे मैं लाइव कर लेती हूँ। ठीक है, तो यस दोस्तों, हाँ जैसे कि ये पूरी वाइब्स ही आपको समझ आ रही कि योगा की है, तो योगा की वाइब्स के साथ में तो हम बिल्कुल योगा वाली ही फील करते हैं ना। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे एक प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को कैसे लेके आ सकते हो। आप अपनी लाइफ में ना इस एक चीज को कैसे ना, उस एक लाइफ को जीने का जो सही तरीका है उसको आप कैसे सीख सकते हो, उसी को लेके बातें करने वाले। काफी इंटरेस्टिंग है ना। आई नो बहुत 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 सारे लोगों ने आपने रिक्वेस्ट की थी कि दीपा हम सुनते हैं हमेशा ना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, किस तरह से उन सब चीजों पे हम जा सकते हैं, क्या होता है, किस तरह से हम भी उनको जीना चाहते हैं। क्योंकि लोग फर्क देखते हैं ना कि कितना डिफरेंस आता है जो लोग इस तरह से जीना शुरू करते हैं उनकी लाइफ में और बाकी लोगों की लाइफ में। तो वो एक डिफरेंस को ना फील करते हुए, तो यस हम सभी को हक है यारों कि हम भी अपनी लाइफ को बहुत बहुत एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जिए। ठीक है, तो उसी में आप इसको कैसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे आप इन सब चीजों को सीख सकते हो, उसी को लेके हम लोग बातें करने वाले हैं। ओके, तो यस दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में अध्यात्म को लेकर आना है, अगर आपको अपनी लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी को लेकर आना है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या, अगर कई सारे लोग पूछे तो क्या, तो आपके अंदर ना वो ग्रहण करने का आपके अंदर ना वो पावर आ जाता है। आपके अंदर ना एक वो कामनेस आ जाती है। आप अपने आप को ना मतलब इतनी ज्यादा उलझनों में नहीं उलझा के आप अपने आप को बहुत हल्का फील करते हो कि ठीक है, मतलब जस्ट गो विद द फ्लो। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी चीजों को लेके ना रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करते हो, नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करते चीजों को। चीजें जैसी चल रही है आपको उन इस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करके ना चीजों को एक्सेप्टेंस मोड पे लेकर आते हो, फिर लाइफ को सही तरीके से जीना शुरू करते हो। इसका एक अगर अच्छा से एग्जाम्पल दूं तो ये कह सकते हो पावर ऑफ नाउ है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द हम में से बहुत सारे लोग ना, मतलब कोई भी ना इस एक मोमेंट पे नहीं जीता। ज्यादातर लोग या तो फ्यूचर में जीते रहते हैं और या फिर लोग ज्यादातर लोग ना सिर्फ पास्ट में जीते रहते हैं। प्रेजेंट में कोई जीता ही नहीं है। इसका मतलब आपको समझाऊं, यानी कि हम में से बहुत सारे लोग ना सिर्फ ना मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करते रहेंगे। फ्यूचर में हमें ये करना है, ये काम होने चाहिए, वो काम होने चाहिए, ऐसा है वैसा है, ये है वो है वैसा, मतलब खाली फ्यूचर की सोचे जा रहे हैं। ठीक है, और कई सारे लोग पास्ट में सोचते रहते हैं हमारे साथ ये हो गया, ये बुरा हुआ, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मतलब कितनी तरह की चीजों खुद को लेके दुखी करते रहते हैं, है ना। तो वो लोग क्या है, वो लोग पास्ट में जीते रहते हैं। और जो बेचारा प्रेजेंट है, जो अभी है, मतलब जो कल को ये फ्यूचर था और अभी कल ये पास्ट बन जाएगा, यानी फिलहाल का जो टाइम है ना नाउ, उसको हम लोग भूल जाते हैं और उसके बारे में नहीं सोचते, जबकि हमें उसके बारे में ही सोचने की जरूरत है कि इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो जब हम ना प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं ना, प्रेजेंट में चीजों को लेकर आराम से रहना शुरू करते हैं, तो हमें बहुत सारी सब चीजों के लिए ना हमारे अंदर बहुत ना एक कामनेस आ जाती है और हम चीजों को एक्सेप्टेंस मोड पे लेकर आते हुए आराम से सब चीजों को करते हैं। तो यस, इस एक प्यारी सी प्रैक्टिस में अगर आप चाहते हो आपके जीवन में ये ना शांति भी आए, क्योंकि दोस्तों शांति आएगी तो उसके साथ साथ बहुत कुछ लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, बहुत कुछ। मतलब जो इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया की जो चीजें है ना, मैंने ये कह रही हूँ कि आप ना बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल संत बन जाओगे, कुछ नहीं चाहिए, नॉट दैट। आप मेटेरियलिस्टिक चीजों को भी इंजॉय करो, सब चीजें करो, क्योंकि इस दुनिया में आए हो तो हर एक चीजों का आपको ना वो आपको भी समझ आए कि कहाँ कितनी सब चीजें, कोई चीज की मन में ना कसर नहीं रहेगी, नहीं ये नहीं किया, क्यों ऐसा, हर चीज आप जी सकते हो। लेकिन वो आएगा कब, वो आता है जब ब्रेन की क्लैरिटी हो, माइंड की ना क्लैरिटी आपके ब्रेन के अंदर आए, तभी वो होता है। और वो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, नंबर 1 जो पहला चीज है, कैसे आप इसको करोगे दोस्तों, आपको सेल्फ अवेयरनेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस मतलब फिलहाल इस मोमेंट में आपके साथ में क्या हो रहा है, थोड़ा अपने आप को शांत करना पड़ेगा, थोड़ा अपने साथ थोड़ा वक्त देना पड़ेगा चुपचाप में। कि देखो हम में से बहुत सारे लोग ना सिर्फ और सिर्फ भागते दौड़ते रहते हैं, हमें अपने आप को शांति नहीं होती है। तो हमको इस एक जगह पे ना अपने आप को वक्त देना है और शांति फील करनी है, यानी कि
5 से 10 मिनट आपको अपने साइलेंस होकर आपको चुपचाप शांति से आपको बैठना है। आप जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और अपनी सोच को ना आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली आप सोच क्या रहे हो। हालांकि अपने सोच को खुद देखना दैट इज वेरी डिफिकल्ट इनिशियल डेज में। अगर आपको बोला जाए कि आप अपनी सोच के बारे में सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, ओ माय गॉड, ये बोलने में इतना डिफिकल्ट हो गया कि यार क्या ही बोला जाए। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी सोच रहे हो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दो। क्या सोच रहे हो? क्या आप फिलहाल को सोच रहे हो, या आप आने वाले कल के बारे में सोच रहे हो, या जो पिछला जो चला गया उसके बारे में सोच रहे हो? तो आपको पता चल जाएगा आप फिलहाल किस टाइम पे हो। ठीक है, अगर आपको अपने बारे में जानना हो कि आप किस लाइफ के किस एक उस चीज आप गुजर रहे हो, कौन सी आपकी लाइफ में वो टाइम चल रहा है, सीधी सी बात है, आप अपने थॉट को थोड़ी देर आप ध्यान से नोटिस करो, आपको पता चल जाएगा। अगर आप ना आपके दिमाग में सिर्फ प्लानिंग चलती रहती है, आपको ये करना है, ये करना है, ऐसा होना है, वैसा होना है, अपने काम को लेके या अपनी और सब चीजों को लेके, तो यानी आप फ्यूचर में जीते रहते हो हर वक्त। ठीक है, और जो मिल रहा है उसको एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आराम से खुश रह के ग्रेटिट्यूड जता के, मतलब प्रेजेंट में जी रहे हो। और कुछ होते हैं पास्ट वाले लोग जो हर वक्त, अभी भाभी ने मुझे ये 2 बातें सुना दिया, अभी भैया ने मुझे ये कह दिया, अभी पापा ने ये बोल दिया, अभी हस्बैंड ने ये बोल दिया, वाइफ ने ये कह दिया, बच्चों के साथ ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब ऐसे लोग क्या, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में जीते रहते हो। मतलब वो ये नहीं सोचते कि यार छोड़ो ना यार, क्या इतनी सब छोटी छोटी चीजों को इतना भाव देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग ना सिर्फ पास्ट में जीते रहते हैं, वो फिलहाल के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो जो फिलहाल में नहीं जी पाते ना, यानी प्रेजेंट में नहीं जी पाते, तो वो लोग ना जिंदगी में दुखी पाएंगे, क्योंकि जो सामने उसको एंजॉय करो ना, है कि नहीं। तो यस, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला यही कि आप अपने साथ ना 8-10 मिनट अपने आप को शांति से रखना सीखो, और थोड़ी कुछ चीज़ों को लेके ना आप अपने आप को बिल्कुल मन के अंदर से थोड़ा शांत बने रहो। ठीक है, थोड़ा 5-10 मिनट रुकोगे, मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे वो सब चीज़ों की शुरू में आदत नहीं होती हमारे ब्रेन को, धीरे धीरे हम आदत डालते हैं हर एक चीज़ों की। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। मतलब डेली की दोस्तों आपको कम से कम ना 3 चीज़ों के लिए आपको रोज आपको शुक्रगुजार होना है। और 3 चीज़ें रोज की सिर्फ ये नहीं कि मैं जिंदा हूँ, मुझे खाना मिल रहा है, मैं जा रहा हूँ, मतलब ये सब चीज़ें नहीं। एवरीडे के साथ में आप 3-3 चीज़ आप चेंज करो। आप रोज रात को ऊपर वाले को सोते हुए ना ये चीज सोचो कि ईश्वर ने आपको कितना कुछ दिया है ना। तो जो ग्रैटिट्यूड अगर हम जताना शुरू करते हैं ना, ग्रैटिट्यूड की ना वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, और हमारे जीवन में जब हाई वाइब्रेशंस पे रहते हैं ना, तो हमारे लिए हर एक चीजें इजी हो जाती हैं। जैसे लोग कहते हैं ना मेटलिस्टिक दुनिया नहीं देखनी, क्या क्यों नहीं देखनी, देखो आराम से जो कुछ आपको चाहिए, आपको जो कुछ अचीव करना है लाइफ में, जस्ट अचीव करो सब चीजें, हर चीजें ईजी हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट आवर वाइब्रेशंस। तो जब ग्रैटिट्यूड के फील पे रहते हैं ना, तो हमारी वाइब्रेशन बहुत अच्छी रहती है। तो हमें इस चीज की जरूरत है कि हम ना रोज का, जैसे कि हम रोज का अपनी लाइफ में 3 चीजों के लिए रोज ग्रेटफुल हमें होना चाहिए। 3 चीजों के लिए हमें जरूर से जरूर अपने आप को ना, या हमारे आसपास के लोगों को, या जो जहां कहीं आपको लगता है, एवरीडे हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, तो यस, सो नाउ द नंबर 3। देखो दोस्तों, हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी बॉडी है। ओके, बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बॉडी ही वो टूल है जिसकी वजह से हम सारी सब चीजों को फील कर पाते हैं, है ना। तो आपको अपनी बॉडी को सुनना है, आपको अपनी बॉडी को समझना है, आपको अपनी बॉडी के लिए उसको एक्सरसाइज, योगा और कुछ अलग तरह के, अगर कुछ गेम कुछ खेल रहे हो, कुछ समथिंग फिजिकल एक्टिविटीज कुछ कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हमें अपने बॉडी को वो सब देने की जरूरत है, क्योंकि वो जितने ज्यादा एक्टिव होंगी ना बॉडी, उतना ज्यादा हम ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, हमारा ब्रेन भी बढ़िया से काम करेगा। बहुत सारे लोग इस एक चीज को भूल जाते हैं। तो क्या है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी दोस्तों बोला जाता है कि शरीर हमारा ना मंदिर है एक तरह से, तो मंदिर की कितनी देखरेख करती है, होती है ना, तो उसी तरह से मंदिर की देखरेख करनी है हमें। ठीक है, तो ये सुन द नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग ने ऑलरेडी 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। हाँ, दुराई 7। ओके, दोस्त आने शुरू हो गए, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। वो है क्रिएट अ स्पेस। देखो, आप अपने घर पे या आपके काम की जगह में या जहाँ कहीं भी आप रहते हो, आपको उस एक जगह पे ना कोई एक ऐसी जगह आपको रखनी चाहिए, कोई कैसा कोना होना चाहिए, कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ आप अपने हिसाब से चीजों को बहुत साफ सुथरी बिल्कुल पवित्र रख सको। चाहे वहाँ पे कैंडल जला सकते हो, अलग अलग तरह के फ्रेगनेंस लगा सकते हो, और बहुत एक साफ सुथरा बढ़िया सा कर सकते हो। मतलब समवेयर ना कोई एक ऐसा आपको कॉर्नर आपको बनाना है, और जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको बिल्कुल मन से एकदम शांति से कुछ करना है मन से, आप वहां जाओ और जहाँ के बैठ के आप आराम से अपने आप को जाके वहाँ मेडिटेशन पे डालो। ये बहुत है ना, आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि दिन में कितनी बार आपका मन करेगा कि आप जाके वहां पे बैठो,
बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो यस, आपको क्या करना है, आपको एक अपने लिए स्पेस क्रिएट करना है जहां पे कोना पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, छोटा सा हो तो छोटा सा ही सही। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लर्न टू लेट गो। दोस्तों ये लेट गो सीखना इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है, बहुत बहुत बहुत। मगर फिर भी क्या होता है दोस्तों, हम लोग कभी कभी ना मतलब उस एक चीज को हम समझे कि ग्रैटिट्यूड देना, लोगों को माफ करना, उनके लिए ना फॉरगिव करके आगे बढ़ जाना, ये एक छोटी चीज नहीं है। और लेट गो कर देना यानी कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेट इट बी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। देखो कई बार हमारे ना लोगों के साथ में ना बातें हो जाती हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो उस एक जगह पे क्या होता है ना, हमारे दिमाग में वही चीजें घूमती रहती है ना। उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे कह दिया, दादाजी के सामने से बोल दिया, ताऊ जी के सामने से बोल दिया, वो क्या सोचेंगे, पड़ोसी ऐसे देख रहे थे, पड़ोसियों के सामने कह दिया कि मतलब हो सकता है आप दो इंसानों की आप लोगों की लड़ाई हुई होगी, ठीक है, और उसमें आप लोगों ने आपस में जो लड़ाई करी वो तो नॉर्मल ही है, लेकिन जो ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके दिमाग में आ गया ना कि दादाजी ने कुछ बोला, लोगों ने देखा, उन्होंने सुना ये है वो, तो आपको टेंशन सिर्फ वो लड़ाई की नहीं हुई है, आपको टेंशन अभी किस चीज की है, आपको टेंशन है लोगों के दिखावे की, कि भाई लोगों ने ये चीज देखी तो लोग आपको कैसे जज करने वाले हैं अभी। तो इसी एक जगह पे क्या, तो अपने दिमाग पे इतना बर्डन डाल लेते हैं, इतना बर्डन डाल लेते हैं। अगर आपने देखा भी कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो भाई हर घर की कहानी है, कोई नई चीज तो है नहीं, तो आप उस एक चीज को अपने मन के दिमाग से ना निकाल दोगे कि चलो छोड़ो यार, मुझे कुछ ऐसी ज्यादा चीज सोच रही, लेट गो कर देता हूँ, इट्स ओके, घर की बात है, लड़ाई हुई तो हुई, क्या हुआ, अगर सड़क के ऊपर भी अगर लड़ाई होगी तो लोगों की होती नहीं क्या, इट्स ओके, मैं छोड़ दूँ। तो जब ब्रेन में ऐसी है ना, अपने आप को ना अपने मैथड डालोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको ब्रेन पे ज्यादा टेंशन नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है, हमारे दिमाग वही चीज चलती रहती, ओहो उसने देख लिया, उसने देख लिया, उसने देख लिया, इसने देख लिया, नहीं ये कुछ और कहेंगे और लोगों के सामने बातें करेंगे। जब हमें चिंता ही नहीं है भाई, जिसको देखना देखो, फिर वैसे हमारे घर की बात है, हमारे आपस में लड़ाई हुई, हो गया ठीक ठाक। तो जब ये सडन ये ब्रेन की जो शिफ्टिंग है ना, यही आपको चेंज कर देगी, ब्रेन की जो शिफ्टिंग है वही आपको बदल देगी कि नहीं यार छोड़ो, क्या इसमें कोई बड़ी बात है, मानते हो ना। तो यस, और आप लोगों ने भी जैसे देखा होगा, देखो कई बार क्या होता है, मतलब ये आपने पॉलिटिशियन लोग को देखा होगा, कई बार क्या होता है, कोई कोई नेता कुछ ऐसे बड़े बड़े बयान कर देता है, कुछ भी बोल देता है, तो पार्टी उससे किनारा कर लेती है। पार्टी क्या कहती है, ये उनका अपना निजी वक्तव्य है, या निजी उन्होंने जो भी कुछ खाया वो उनका अपना मर्जी है, हाँ हमारी उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं पार्टी से। तो क्या होता है, ये सारी की सारी सब चीजें अल्टीमेटली क्या हुआ, यानी कि मतलब कहीं ना उस एक जगह पे उसको अलग से कर दिया, उस एक जगह पे ज्यादा टेंशन नहीं दी, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार आपस में घर की लड़ाई हो गई, कुछ हो गया है, तो ना घर वाले ही कहते हैं कि हमारी घर की आपस की बात है, हाँ हम लोग 100 बार लड़े, आप लोग को उस पर क्या करना है। तो होता है ना, मतलब घर वाले ही मिलकर उस एक चीज को कर लेते हैं। तो क्या है, आपको जब भी आपके साथ कभी ऐसे कुछ होता है, तो आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना ना कि यार लोगों ने ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया, ये सब हो गया ना, ऐसा नहीं सोचना आपको उस एक जगह में आपको सिंपली ऐसा सोचना है कि भाई हो ही सकता है, वो सी कौन सी बड़ी बात है। तो ये चीज आपके ब्रेन को क्या करेगी ना, वायर करेगी, रिवायर करेगी उस एक चीज के लिए, कि आपके मन में डर नहीं रहे उस एक बात का कि लोग क्या कहेंगे, मुझे जज करेंगे, ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे। इट्स ओके, क्योंकि लेट गो जितना जल्दी कर दोगे ना, उतने जल्दी आप अपने ब्रेन का ना कंट्रोल अपने पास में ले पाओगे, उतने जल्दी अपने ब्रेन का पावर आपके हाथों में आ जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यस, दिस इज द वन थिंग। हमने काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट और बात करते हैं। लेट गो पे तो दोस्तों आप कितना बुलवाओगे, मैं बोल सकती हूँ, मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि लेट गो हमारी लाइफ में हर कहीं पे काम आती है ना। किसी के साथ कुछ मनमुटाव हो गया, किसी के साथ कुछ और बात हो गई, किसी ने कुछ और किसी तरह की चीजें कहती है, तो ऑलवेज ना जस्ट गो फॉर द लेट गो, छोड़ो यार। और मतलब उसे जितना जल्दी आप लर्न कर लेते हो ना, आपकी लाइफ इतनी ज्यादा बदल जाती है ना कि आप लाइफ में बस कहना ही क्या, बहुत कुछ चेंज हो जाते हो। ठीक है, तो यस, ये आप लर्न कर लो, लेट गो करना, देखना लाइफ को सही तरीके से आपको जीना तभी आएगा। और वैसे भी आप कह रहे हो ना स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, फॉरगिवनेस आती है कि आप माफ कर दो लोगों को, माफ करके आगे बढ़ जाओ। और माफ आपको किसके लिए करना है, उनके लिए नहीं करना है, माफ आपको आपके लिए करना है। क्योंकि हो सकता है वो तो एक बार बोल के चुप भी हो जाए, लेकिन उनके वो जो शब्द हमारे कानों में बार बार घूमते रहेंगे, हमने एक चीज को हम 10 बार अपने दिमाग में चलाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें और ज्यादा टेंशन हो जाती है, वो चीजें इतनी ज्यादा क्लियर हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर कि हमें लगता है गॉड कितना खराब हो गया। तो बेटर है उनको लेट गो करके अपने ब्रेन से निकालने की कोशिश करो। ठीक है, ऑल राइट। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक्सप्लोर नॉलेज। देखो अगर आपको ना जितने ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हो, जितनी ज्यादा पॉडकास्ट देख सकते हो, जितने ज्यादा आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको नॉलेज की चीजें मिल रही है, जस्ट गो विद दैट। देखो कई सारे लोग ना भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं,
तो भगवत गीता पढ़ेंगे, एक तरफ दूसरी बुक पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे। बेटर है कोई एक चीज आप उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ना शुरू करो, बहुत बढ़िया से एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट होके आप उस चीज को सीख लो, तो कम से कम आपके पास एक चीज आ जाएगी, वो एक चीज आपको बहुत बहुत ही ज्यादा आपको आगे लेके चली जाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है आधी अधूरी ज्ञान होता है, वो चीज का आधा पता, वो चीज का आधा पता। इससे बढ़िया पहले आप एक ज्ञान को अच्छे से अपने अंदर समाहित कर लो और फिर देखो लाइफ कितनी चेंज होती है। ठीक है, तो एक्सप्लोर नॉलेज, आपको स्क्रिप्चर्स है, स्पिरिचुअल बुक है, ठीक है ना, गुरुज है, मेंटोर है, आपको उनको सबको सुनना को शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्ट विद द नेचर। नेचर तो आपको अपने आप से कनेक्ट कर ही लेगा, लेकिन आप कनेक्ट करते हो कि नहीं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जैसे कि चाहे सनलाइट हुआ, मूनलाइट हुआ, टीयर्स, हाँ मतलब जैसे कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, हिल्स पे जा रहे हो, कोई और एक जगह में जा रहे हो, माउंटेन्स पे जा रहे हो, रिवर्स पे जा रहे हो, नेचर में जा रहे हो, मतलब यू जस्ट फील लाइक वाव। क्योंकि नेचर के साथ में जब कनेक्ट होते हैं ना, हम अपने अंदर के दुनिया को चेंज कर लेते हैं, हम अपने अंदर ना बहुत बहुत ज्यादा ना खुश हो जाते हैं। तो हमें ना जब भी कभी ऐसी ना दिक्कत हो लाइफ में, कोई परेशानी हो, हमेशा आपको ना नेचर के साथ में आपको कनेक्ट करना है, अपने आप को चेंज करना है। दैट ये बहुत बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को ना चेंज करने का। ठीक है, यस। सो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, यस, नाउ द डेली रूटीन। डेली रूटीन में क्या आता है दोस्तों, देखो डेली रूटीन में बेसिकली क्या, सुबह उठ के आपने क्या क्या काम किए, कैसे आपने सारी सब चीजें करी, तो उन्हीं सब में डेली रूटीन का क्या होता है दोस्तों, वो हर एक चीजों में आपको हेल्प करता है। आप जो भी कुछ काम करने वाले हो तो एक रूटीन बननी चाहिए कि 7 बजे तक आपने खाना वाना बना लिया, 8 बजे तक ये काम हो गया, 8:30 तक ये काम हो गया, ऐसे ऐसे, मतलब ना एक टाइम टेबल आपके पास बना रहना चाहिए, एक शेड्यूल, एक रूटीन आपकी बनी रहनी चाहिए, ताकि आपको किसी चीज से डर नहीं लगे, आपको ना किसी चीज के लिए आपको टेंशन नहीं हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमारा आधे से ज्यादा टाइम हमारे टेंशन में चला जाता है। क्यों, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, कैसे करेंगे, मैनेज करना, ये करना, वो करना, बट इतना ईजी होता है ना, अगर चीजें करो तो बहुत ईजी होता है। ओके, यस। तो नेक्स्ट क्या है, हाँ, मेरे ख्याल से बट योर, यस आई थिंक दोस्तों, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, और वैसे हम लोग इनको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। जो दोस्त लोग थोड़े लेट जुड़े हैं उनको हम लोग थोड़ा सा बता सकते हैं। जैसे कि देखो, जब भी हमें अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस में लेके आना, अपने लाइफ के अंदर हमें वापस फिर से उस चीज को लेके आना है, फिर से उस स्पिरिचुअलिटी को हमें ना फील करना है, देन व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड नंबर 2 में क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हमें ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना क्यों करना है, क्योंकि हमें अपने अंदर से अपने आप को फील करना है। और वो ना किसी भी चीज के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं ना, हमारी अंदर की वाइब्रेशन हमारी बदल जाती है, और वाइब्रेशन हमें कहीं ना कहीं बहुत बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील कराती है, और हमारी वाइब्रेशन को ओपन कर देती है अच्छी वाली। और जब आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो जाती है, आपकी एनर्जी अच्छी हो जाती है, हर चीज अच्छी हो जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट इज कनेक्ट विद योर बॉडी। बॉडी से कनेक्ट होना है, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप कुछ और कर सकते हो, किसी भी तरह से आप कुछ भी अपने आप को अपने जोड़ा है ना अपनी बॉडी को, क्योंकि बॉडी ही हमारा वो टूल है, वो टेम्पल है जो इस संसार को ना हमें महसूस करना सिखाता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज क्रिएट अ स्पेस। अपने घर में, अपने जगह में कोई भी एक ऐसा स्पेस बनाओ जहां आप अपने मन से कुछ भी अच्छी चीजें कर सकते हो, जहां जाके आपको सुकून मिलता हो, शांति मिलता हो। जैसे मैंने अपना ये जगह बना रखा है, मतलब यहीं मुझे सुकून मिलता है, यहीं शांति मिलती है, यहीं पे बुद्धा का आशीर्वाद है, सब चीजें जो भी मुझे करना होता है, प्लान करना होता है, लव टू डू हियर। ओके, तो आप भी अपना कोई भी कॉर्नर, कोई भी एक चेयर, कोई भी एक सोफा, या कोई भी किस तरह की चीजें जहां आपको कंफर्टेबल लगता हो काम करना ना, आप अपने लिए बना सकते हो। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न टू लेट गो। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये नहीं सीखोगे ना लाइफ में, आप ना आगे कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट गो करना चीजों को। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज एक्सप्लोर नॉलेज। आपको सबसे ज्यादा, आपको ना जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल बुक हो सकती है या कुछ और हो सकता है, कहीं से आपको ज्यादा जानना, क्योंकि आज के टाइम पे जानना बहुत ईजी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आपको जानना है, आपको एक्सप्लोर करना है अपनी नॉलेज को। ठीक है, सीखना है बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह के आपको बुक्स पढ़नी है, बहुत तरह के लोगों से मिलना है, बहुत तरह के आपको चीजों को, मंत्रास को, उनकी बातों को, उनके लेक्चर्स को वो सुनना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ज्ञान मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कनेक्ट विद द नेचर। नेचर के साथ तो वो कनेक्ट करना ही करना है, क्योंकि जितने ज्यादा हम नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे ना, उतने ज्यादा अपने आप को ना
अच्छा महसूस करते हैं, अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि नेचर हमें ना कहीं अंदर से हील करता है। आपने देखा होगा, देखो बहुत बार क्या होता है, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ और हो गया, ब्रेकअप हो गया, ऐसा कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सडन चुप हो जाते हैं। अब कोई हमसे बात करता है तो उसको बताते बताते फिर चुप हो जाते, फिर पहाड़ों में जाएंगे, नदियों में जाएंगे ना, ओशंस में जाएंगे, कहीं भी किसी जगह जाएंगे, तो अपने आप को नेचर के पास लेकर जाते हैं हम लोग, क्योंकि नेचर हमें हील करता है। ठीक है, प्रसाद FJX आए, हेलो प्रसाद जी। ओके, तो हमें नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, ये भी है। जैसे कि सनलाइट हो गया, आपको सनलाइट में चले गए, मूनलाइट में चले गए, आपको ट्रीज के पास गए हो, रिवर के पास गए हो, बहुत तरह की चीजें ना आपको बहुत बहुत हील करेंगी वो। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डेली रिचुअल्स। डेली रिचुअल्स में क्या हो गया, मतलब कोई भी आप अपने लिए, क्योंकि आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं प्रसाद जी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को एंटर करा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में अध्यात्म को लेके आ सकते हैं। क्यों जरूरी है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने फुल पोटेंशियल को ना हम लोग ना एंजॉय कर पाए। नहीं तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ना लोग ना 10 या 20% ही अपनी कैपेबिलिटी को यूज कर पाते, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब हम ना स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, जब हम उस एक जगह पे होते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर पाते हैं। तो सोचो, मतलब 10-20% में लोगों की लाइफ में इतने बदलाव होते हैं, अगर वो अपना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ओपन कर पाए 40, 50, 60, तो सी द चेंज, मतलब अलग ही हो जाएंगे सब चीजें ना। तो ये हमें उस एक चीज को ना ओपन अप करने में बहुत बहुत हेल्प करता है। तो उन्हीं सब में से कुछ पॉइंट है जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, डेली रिचुअल्स में आप कुछ अफर्मेशन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप मंत्रास कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है करना ना। कई सारे लोग ना गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कुछ करते हैं, वट एवर, मतलब अपने आपको पावरफुल बनाने के लिए, अपने को रिचार्ज करने के लिए, जो आपकी बॉडी आपको अच्छा फील कराती हो, जस्ट डू दोस थिंग्स। ओके, डेली रिचुअल्स के नाम पे, मतलब डेली ही करना है वो, क्योंकि आपको रोज अपनी एनर्जी का खर्च करना है, तो वो सब चीजें चाहिए। ओके, सो द प्रोटेक्ट योर एनर्जी। देखो कई बार क्या होता है, हम बहुत बार लोगों की बातें सुन के उनको नो नहीं बोल पाते, जो फिर हम जाके बहुत दुखी होते हैं। तो वी शुड स्टार्ट टेलिंग पीपल नो, नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं भाई हो नहीं पाएगा। अरे क्या होगा, एक दो बार मुंह ही बनाएंगे ना, क्या ऐसा क्या बंदा है, मतलब हर चीज को ना करता, भाई नहीं निकल पाऊंगा, खत्म। कोई जरूरी नहीं है आपको इतना ज्यादा लोगों को ना वो सब चीजें समझने की, उनको बताने की, क्योंकि कोई किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। अगर आपका अपना टाइम है, आपको अगर लगता है कि नो कहने से आपको अपना फायदा हो सकता है, कुछ चीज में आप आगे बढ़ सकते हो, नो कह दो और निकल जाओ वहां से, कोई बात नहीं, कोई कुछ किसी को कोई फड़ा नहीं किसी भी चीज का। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द सिक गाइडेंस बट ट्रस्ट योर इनर वॉइस। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीज समझाने आते हैं, नहीं तुम्हें मॉडलिंग करना चाहिए, तुम्हें ना ये काम करना चाहिए, तुम्हें ना वो करना चाहिए, तुम इसमें बढ़िया हो, तुम उसमें बढ़िया हो, तुम्हें फाइनेंस अच्छे संभालने आते हैं, तुम बाहर जा सकते हो, तुम ये कर सकते हो ना। कई बार ना पीपल हमें बिना मांगे इतना हमें ज्यादा ना हमें ओपिनियन देते रहते हैं हमारे बारे में, हम खुद सोचते हैं अच्छा ये भी मेरे अंदर है, अच्छा ये भी मेरे अंदर है, हम खुद नहीं जानते। कई बार होता है ना, कई बार ऐसा। तो कोई बात नहीं, लोग आपको जितना भी ओपिनियन दे, कुछ भी करे, लेकिन आप करो वही जो आपका मन माने। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में जो लगता हो कि आपको आगे लेके जा सकता है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो गाइड होते हैं, हमारे जो मेंटोर होते हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, और हमारे बारे में तो स्पेशली। तो उस एक जगह पे उनका बोला हुआ चीज है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया ना सारी की सारी सब चीजों को, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और भाई इनर वॉइस को आपको ट्रस्ट करना है, वेरी गुड। और आपको अपना गाइडेंस ग्रेटिट्यूड और गाइडेंस आपको लेना है। ग्रेटिट्यूड तो करना ही, देखो हर बार आपको करना है, किसी भी चीज के लिए, हर छोटी से छोटी बातों के लिए आपको करना है। ठीक है, तो भाई यही 10 पॉइंट थे जो आज हमको डिस्कस करने थे और आप सबको बताने थे। होप सो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना ये सारी की सारी सब चीजें हमें बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। और अपनी इस प्यारी सी जर्नी में ना, जो स्पिरिचुअलिटी की जो प्यारी सी जर्नी है, उस एक जर्नी में हमारे साथ बहुत बहुत वैल्यू ऐड होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो भाई अपना ऐसे ही आपको ख्याल रखना है, इसी तरह से आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है। और जिस दोस्तों मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, और चाहे यहाँ पे इंस्टा पे तो आपके पास हुई, तो दोस्तों वहां पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज है वहां पर भी, बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको हर एक तरह से। ठीक है, तो भाई यही सब था आज सबके लिए। अच्छा लगा होगा आपको डेफिनेटली, और आपको शेयर करना है सबके साथ में अगर आपको पसंद आता है तो। ओके, तो चलिए ठीक है, टेक केयर एंड ढेर 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 सारा अपना आपको ख्याल रखना है। टेक केयर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल दोस्तों, टेक केयर। चलो बाय बाय बाय।